YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम जिक्र करेंगे कि तस्बीह जो हम पढ़ते हैं हर नमाज के बाद, इसकी क्या फजीलत है और कहाँ से आई है और इसका तरीक़ाकार क्या है। तस्बीह, इसे तस्बीह जनाब ज़हरा कहा जाता है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब घर के काम काज ख़ुद करती थीं, कम ही हेल्प लेती थीं, अक्सर काम ख़ुद फरमाती थीं, तो हमें यहाँ एक दर्स मिलता है कि अपनी बच्चियों की इस तरह तरबियत करें। जितने भी लैन लाड घर से हों, उन्हें घर के काम ख़ुद करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए घर के काम काज, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अजर है, फजीलत है, रिवायात हैं काफ़ी। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब काम करके थक जाती तो एक मरतबा अपने बाबा के पास गई। जनाब ख़त्मी मरतबत ने थकावट देखी तो वहाँ जनाब ख़त्मी मरतबत ने तस्बीह इनायत की जनाब ज़हरा को कि ये तस्बीह पढ़ा करें, आपकी थकावट कम होगी और एहसास थकावट का कम होगा। वो तस्बीह क्या है, वो तरीक़ाकार हम बताएंगे, इसकी फ़जीलत क्या है वो हम ज़िक्र करने जा रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे अफजल ज़िक्र जो है हमद खुदा में वो तस्बीह जनाब ज़हरा है। जिस तरह दुआ कुमैल कहते हैं ना कि दुआ कुमैल है, ये नहीं है कि जनाब कुमैल ने वो दुआ हमें दी है, नहीं, वो दुआ खुदा की तरफ से अहले बैत ने जनाब कुमैल को मौला अमीर कायनात ने वो हदिया की थी या सुनाई थी। इस वजह से ये तस्बीह जनाब ज़हरा भी जनाब ज़हरा से इस वजह से मंसूब है कि ये ख़ास अता की गई है जनाब ज़हरा को, ज़िक्र ये खुदा का हो रहा है। तो दुश्मनान हम पर एतराज़ करते हैं कि ये तमाम इबादत में तो अहले बैत को ले आते हैं। बाबा, अहले बैत के अलावा हमारा गुजारा ही नहीं है, अहले बैत ही रूह इबादत हैं। अहले बैत हमारी इबादत शुरू होते ही शामिल होते हैं, इबादत ख़त्म होने तक रूह इबादत है। ज़रूरी नहीं है कि हम अहले बैत के नाम लेते रहें। नमाज भी पढ़ते हैं तो अहले बैत शामिल है, रोज़ा भी रखते हैं तो अहले बैत शामिल है। इसी तरह कोई इबादत करते हैं, हमारी इबादत का 0.1% भी अहले बैत की विलायत से, अहले बैत की इताअत से खाली नहीं है। तो यहाँ भी यही जिक्र करना है कि तस्बीह ज़हरा की फ़जीलत दुश्मन अहले बैत को ना मालूम हो, लेकिन हमें पता है कि क्या फ़जीलत है। मौला फरमाते हैं सबसे अफजल ज़िक्र है, अगर ऐसे कोई अफजल ज़िक्र होता तो रसूल खुदा अता वही करते जो अफजल था। तो सबसे अफजल ज़िक्र ये है। इसके ये रिवायत जो है वसाइल शिया में मौजूद है, काफ़ी कुतुब में। इसके अलावा एक रिवायत है कि पाँव फैलाने से पहले यानी नमाज हमने पढ़ ली, जिस तरह तशहुद की हालत में उसी तरह तस्बीह पढ़नी है। मौला फरमाते हैं कि पाँव फैलाने से पहले अगर ये तस्बीह आपने पढ़ ली, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आप पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो हमें बाज़ मोमिनीन ऐसे करते हैं, गोद बना लेते हैं, टांगें सीधी कर लेते हैं, फिर तस्बीह पढ़ते हैं। इसकी फ़जीलत फिर वो और नहीं मिलेगी जो इसका ज़िक्र किया गया है। तो उसी हालत में, तशहुद की हालत में थोड़ा सा 5 मिनट आप एक्स्ट्रा, 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका अजर और सवाब बहुत ज़्यादा है, इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। सोते हुए तस्बीह पढ़ना, यानी कि आप सोने गए हैं, बेड पे गए हैं, तो उस वक्त भी कुछ विर्द ज़िक्र किए गए हैं। उनमें से एक ये है कि आप तस्बीह जनाब ज़हरा को पढ़ें, बावुज़ू होकर सोएं। इसका अजर ये है कि सारी रात आपकी फिर इबादत में शुमार की जाती है। और मौला फरमाते हैं, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये रिवायत भी काफ़ी कुतुब में मौजूद है कि ये तस्बीह जो है मैं पसंद करता हूँ कि मैं 1000 रकत नमाज के एवज़ इस तस्बीह को पढ़ूँ, क्योंकि 1000 रकत नमाज का मुझे इतना अजर नहीं नज़र आ रहा जितना इस तस्बीह का अजर है। तो यहाँ ये नहीं है कि नमाज कम है और तस्बीह की अहमियत ज़्यादा है। हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है। 1000 रकत जो नवाफिल हैं उससे मौला फरमा रहे हैं कि इस तस्बीह की फ़जीला ज़्यादा है। क्यों? एक तो ये है कि ये तस्बीह उनकी दादी की तरफ मंसूब है, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ मंसूब है। और दूसरा ये है कि ये खुदावंद करीम ने ख़ास हदिया की थी जनाब ज़हरा को। तो 1000 रकत नमाज नवाफिल से बेहतर और अफजल है कि आप इस तस्बीह को पढ़ें। बाकी हमारे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, आइम्मा अतहार हैं, वो हर दिन में, हर रात में 1000 रकत नमाज भी पढ़ते थे। लेकिन यहाँ मकसद है कि फ़जीलत तस्बीह को ज़िक्र करना। तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार यह है कि 34 बार आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना है। तस्बीह स्टार्ट करनी है तो अल्लाहु अकबर से 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना है, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुबहान अल्लाह। तरीक़ाकार यही है। लेकिन मोमिनीन जो करते हैं, अक्सर देखा गया है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। अल्लाहु अकबर यहाँ पहले तो यह है कि वकबर अदा होता है, अल्लाहु अकबर,
یہ نہیں ہے. یہاں جو اکبر میں حمزہ ہے یا اللہ میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. طریقہ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں، یہ نہ کہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے تسبیح ادا نہیں ہوگی. اللہ اکبر تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح آپ نے الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ حمدللہ حمدللہ، یہ بھی تسبیح صحیح نہیں ہے. اسی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا لیکن صحیح طریقے سے تسبیح ادا کرنی ہے. مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. والحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی.